हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 12 मई 2025, सोमवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल एक अच्छी खबर आ गई। सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर डिक्लेयर हो चुका है। कल पूरा दिन लगभग तनाव मुक्त था। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे शांति थी, ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधान रहना है हम लोगों को। और हमारा मिलिट्री ऑलरेडी बोल चुका है कि पाकिस्तान की ओर से कुछ हो गया तो उसका जवाब ज़बरदस्त देंगे वो। सो आपको सिर्फ आने वाले 2-4 दिन ऑब्जर्व करना है बस। ओके। सावध रहना है, केयरफुल रहना है। बाकी शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे, 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे। लेकिन आज सुबह अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट प्लस में चल रहे। क्यों चल रहे हैं 500 पॉइंट? ये इसलिए चल रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था टैरिफ के बारे में, उसके बारे में अमेरिका ने बहुत ही पॉजिटिव टिप्पणियां दी है। लगभग वो अभी टैरिफ 50% तक करने वाले हैं और किया है। सो चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो अभी थमने का नाम ले रहा है। और इसीलिए इसका रिएक्शन अमेरिकन मार्केट दे रहा है। प्लस सबसे बड़ी बात, जो डॉलर इंडेक्स पिछले कई दिनों से लगातार 100 के नीचे चल रहा था, अभी 100 के ऊपर आ गया है। यानी डॉलर मजबूत हो रहा है। और डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स मजबूत हो रहे हैं। आज आईटी के स्टॉक्स में रैली दिख सकती है उसके कारण। वो यही नहीं, अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की, वो भी 4.41 के पास पहुंची, वो भी बढ़ रही है। इसका मतलब डबल हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ना, इसका मतलब लोग स्टॉक मार्केट का पैसा बॉन्ड यील्ड में डाल रहे हैं। इसका मतलब आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी है, ये भी हो सकता है। कन्फ्यूजन वाले सिग्नल्स अमेरिका दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स 21.63 के पास है, जैसे आपको पता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इंडिया विक्स ज़बरदस्त घटेगा, बहुत घटेगा आज। और बहुत घटने के बाद बहुत नीचे आएगा, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का टेंशन दूर हो चुका है। प्लस ये अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो भी थमने का नाम ले रहा है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। लेकिन आज सुबह एशियन मार्केट थोड़ा सा सुस्त है दोस्तों। स्पेशली जापान का मार्केट फ्लैटिश चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर अच्छे खासे चल रहे हैं। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, जो एक्सपेक्टेड था उसके अनुसार लगभग 550 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना? 550 पॉइंट लगभग प्लस में चल रहा है। यानी बहुत बड़ा गैप अप हम लोग ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। अभी ओपन होने के बाद क्या होता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन से लेवल्स देखेंगे, क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और पुट कॉल रेशो 0.73 के पास ओवरसोल्ड आसपास था निफ्टी बैंक निफ्टी का। आज पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 1 के ऊपर गया तो मार्केट स्ट्रांग रह सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन शुक्रवार के सत्र में जो एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग की, लगभग 3,800 करोड़ की कैश में, 3,800 करोड़ की कैश में, वो थोड़ी चिंताजनक है। और आज एफआई ऊपर के लेवल पे क्या करेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एफआई ने पिछले 15-16 दिन में जो बाइंग किया था वो शुक्रवार के दिन में उन्होंने सेलिंग चालू की थी। एफआई की सेलिंग थोड़ी सी चिंता उत्पन्न करता है। आज देखना पड़ेगा आज की फिगर में क्या होता है शाम को। वही डीआई ज़बरदस्त बाइंग किया था। डीआई ने 7,200 करोड़ की बाइंग की थी शुक्रवार के सत्र में। उनको आज फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये बात अभी तक जो गिफ्ट निफ्टी के बारे में मैंने बोला है वो आपको ध्यान में रखना है। आज ऊपर के लेवल पे क्या हो सकता है वो हम लोग अभी वॉच करेंगे। उसके बाद ओपन होने के बाद हमको पता चलेगा कि ऊपर के लेवल पे क्या हो सकता है।
निफ्टी शुक्रवार के सत्र में क्लोज हो गया था 24,008 के पास, 24,008 के पास, यानी 24,000 का लेवल उसने बरकरार रखा था और लगभग 265 पॉइंट यानी 265 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। तो आज 500 पॉइंट का गैप अप है। तो सीधी सी बात है, हम लोग 24,500 550 के ऊपर ओपन हो जाएंगे। मोटा मोटी मान लें 24,500 के ऊपर, 24,500 के ऊपर ओपन हो जाएंगे। ऐसा गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे दिखा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मुझे हमेशा क्यों बोलना पड़ता है, तो गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं भाई। 7 बजे अलग, 7:30 बजे अलग, 9 बजे अलग और ओपन होने के बाद कुछ अलग, ऐसा हो सकता है। सो अभी 7 बजे तो दिखा रहा है 500 पॉइंट। सो ऐसा अगर ओपन हो गए हम लोग तो 24,500 के ऊपर ओपन हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 24,550 का लेवल वॉच करना है। ओपन होने के बाद अगर 24,550 का लेवल तोड़ता है निफ्टी और ऊपर 15-20 मिनट टिकता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। क्योंकि क्या हो गया है कि शुक्रवार के सत्र में बहुत सारे लोगों ने कॉल राइटिंग की है। कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग, यानी जिनको लगता है कि 24,000 का लेवल तोड़ के निफ्टी 23,000 तक जाएगा, ऐसे लोग, तो वो लोग फंस जाएंगे। तो उनको भागना पड़ेगा कि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद उनके पास उनको बहुत बड़ा तगड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे। और भागने के बाद क्या होगा, 24,550 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली जो 24,700 तक भी लेके जा सकती है निफ्टी को, 24,700 800 तक भी लेके जा सकती है। इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली 24,550 के ऊपर अगर टिक गए तो हो सकती है। अगर टिके नहीं तो फिर 24,500 550 से बाद फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 24,500 550 के पास कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। लेकिन 24,000 से लेकर 24,500 का अगर कॉल राइटर्स का जोन देखना पड़ेगा तो आपको करोड़ों में कॉन्टैक्ट्स है जो कॉल राइटर्स है, वो उनको भागना पड़ेगा अगर 24,500 के ऊपर टिकता है निफ्टी तो। ठीक है, ये आपको चीज़ देखना है। तो 24,800 850 तक के टारगेट आ सकते हैं और आने वाले दिनों में 25,000 के लेवल भी आ सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बुलिश है। इतना ज़्यादा गिरा नहीं जितना पाकिस्तान का मार्केट गिरा है। ओके, हमारा भारतीय मार्केट निफ्टी स्ट्रांग है। सो 25,000 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी न्यूज़ है, इवेंट है, ये ठंडा हो गया मामला, इसलिए अभी तो दिख रहा है ठंडा मामला। उनका कोई भरोसा नहीं, भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तो ऊपर के लेवल आ सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल भी आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। ठीक है, और नीचे अगर सपोज जाता है मार्केट में, कुछ भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो नीचे अगर जाता है तो 23,800 850 23,800 850 एक मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो फिर 23,500 550 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, 23,500 तक। ये आपको ध्यान में रखना है, देना पड़ता है लेवल बाबा नीचे और ऊपर के दोनों के। बैंक निफ्टी लगभग 770 पॉइंट यानी 770 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 53,600 के पास, 53,600 के नीचे क्लोज हो गया था। बड़ा गैप अप है, इसका मतलब बैंक निफ्टी लगभग 1500 से 1700 पॉइंट प्लस में खुल सकता है, 1500 पॉइंट से 1700 पॉइंट, 1500 पॉइंट मान ले। तो ऐसे में बैंक निफ्टी खुल सकता है डायरेक्टली 55,000 के लेवल पे, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है 55,000 के ऊपर। सो 55,000 के ऊपर अगर टिक गया तो आपको एक लेवल दे रहा हूँ 55,200 का लेवल। 55,200 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी और 15-20 मिनट टिक गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, क्योंकि ये 1500 पॉइंट में बहुत सारे शॉर्टर्स यानी कॉल राइटर्स अटक गए हैं, वो भागना चालू करेंगे, यानी मंदी करने वाले लोग। तो फिर और शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जिससे आज के दिन ही 55,500 55,500 का लेवल क्रॉस करके वो 56,000 यानी 56,000 का जो ऑल टाइम हाई है 56,100 का जो बनाया था कुछ 15-20 दिन 25 दिन पहले, वहाँ तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान में। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 56,000 से लेकर 56,200 का लेवल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है आज के लिए, वहाँ आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। ठीक है, और नीचे का लेवल जो है वो 53,000 का एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी। 53,000 का लेवल अगर टूट गया नीचे का लेवल तो मार्केट में पैनिक आ सकता है बैंक निफ्टी, जो 52,000 तक भी जा सकता है। स्टॉक्स, सभी स्टॉक्स आज परफॉर्म करेंगे, सीधी सी बात है। उसमें भी आईटी के स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और स्टील के मेटल के स्टॉक्स थोड़े से कम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी 100 के ऊपर आ गया है। बाकी सभी स्टॉक्स बढ़ सकते हैं आज, ऐसा लग रहा है मुझे। सो सेक्टर पे से भी कोई कुछ नहीं है। सो दोस्तों केयरफुल रहिए,
और जो भी आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है ऊपर के लेवल पे, वो प्रॉफ़िट बुक करके शांति से बैठिए, ठीक है? क्योंकि प्रॉफ़िट का बुक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ़ में, जो भी पैसा आएगा आपके पास। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।